हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, अभी तक हमने वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स किए। अब हम बढ़ते हैं मेन सिलेबस की ओर। मेन सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है परसेंटेज। सबसे जरूरी चैप्टर भी परसेंटेज ही है। परसेंटेज के बिना आगे आने वाले कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर में आप अच्छी कमांड नहीं बना सकते हैं जब तक कि परसेंटेज आपको क्लियर नहीं है। तो परसेंटेज में अच्छी कमांड बनाना बहुत जरूरी है। परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है आपको प्रॉफिट लॉस में भी मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा, एलिगेशन मिक्सचर में मिलेगा। लगभग लगभग सभी चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन परसेंटेज का आपको देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज में कमांड बनाना बहुत ही जरूरी है। समझ गए बच्चे? तो परसेंटेज बच्चे शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि किसी भी नंबर का अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछा जाए, किसी भी नंबर का अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछा जाए तो आप आसानी से कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो यही है, किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकाला जाए, आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास बच्चे इसी चीज के ऊपर रहेगी। हम इसी चीज में कमांड बनाएंगे कि किसी भी नंबर का परसेंटेज किस तरीके से निकालें। ठीक है, बेसिक तरीका आपको आता है, लेकिन आपने मेरे तरीके से आगे बढ़ना है अगर आप चाहते हैं कि पेपर में अच्छे मार्क्स आपको मिलें। चलो जी, तो देखते हैं बच्चे, हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनी नंबर। तो पहला टॉपिक हमारा यह है परसेंटेज में। कोई एक नंबर लेट करते हैं, कोई एक नंबर लेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चे हमारे पास नंबर है 640। जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर कितना है? 640। ध्यान से चीजें सुनना बच्चे, ठीक है। अगर इस नंबर का आपसे पूछ लिया जाए 100%, ठीक है जी, 640 का 100% पूछ लिया जाए, या 10% पूछ लिया जाए, या 1% पूछ लिया जाए, या 0.1% पूछ लिया जाए, तो ये कितना कितना होगा? तो छोटी क्लासेस में क्या सीखा है आपने? छोटी क्लासेस में आपने क्या सीखा है? 640 का अगर आपने 100% निकालना है, 640 का अगर 100% निकालना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट किया करते थे? 640 का 100% निकालने के लिए 100/100 से मल्टीप्लाई करते थे। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया? 640 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 640 आ गया। ठीक है जी, तो 100% आ गया 640। ठीक है, अच्छी बात है, आपको ये चीज आती है जो छोटी क्लासेस में सीखी हुई है, लेकिन इस तरीके से नहीं चलना है। ये तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने छोटी क्लासेस में क्या सीखा हुआ है। तो 640 का 100% 640, और अगर 10% निकालने के लिए कहा जाता तो आप करते 640 इंटू 10/100। होता क्या यहां पे बच्चे? जीरो जीरो कट जाता, इस जीरो से जीरो कट जाता, तो आंसर क्या बन जाता? 64। आंसर क्या बन जाता जी? 64। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर 1% निकालने के लिए कहा जाता तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? 640 इंटू 1/100। 1/100, जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया जी? 6.4। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 0.1% निकालते तो यह बनता 0.64। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर? इतना क्लियर? तो अच्छी बात है, आपको ये चीजें आती हैं। ये बेसिक तरीका है, किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, निकालते थे छोटी क्लासेस में। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर आप इस तरीके से पेपर में सॉल्व करेंगे तो बच्चे नैया डूबने तय है। इस तरीके से कीजिएगा तो जरूर डूबिएगा। ठीक है बच्चे, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है वो आपको मैं बताता हूं। स्मार्ट अप्रोच क्या है, देखना बच्चे, ध्यान से सुनना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपने यहां कुछ नोट किया? 100% 640 है, 10% 64 है, 1% 6.4 आ गया, 0.1% 0.64 आ गया। हो क्या रहा है बच्चे यहां पे? क्या हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं? क्या यहां पे डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं? डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं ना। जैसे 100 का डेसिमल, 100 का डेसिमल कहां है? यहां है। 100 का डेसिमल दिख गया आपको? 100 का डेसिमल बच्चे यहां है। 640 का डेसिमल कहां है? यहां है। 640 का डेसिमल कहां है? यहां है।
अच्छा, जैसे ही आप ये वाला डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं, जैसे ही आप ये वाला डेसिमल जो 100 वाला डेसिमल है एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं, तो नंबर वाला डेसिमल भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे डेसिमल शिफ्टिंग। ठीक है बच्चे, क्या बोलेंगे इसको? डेसिमल शिफ्टिंग। ठीक है। टेक्निकली क्या हो रहा है? टेक्निकली क्या हो रहा है? 100 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 640 भी 10 से डिवाइड हो गया। अगर 100 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 640 भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 100 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 640 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेक्निकली तो ये चीज हो रही है, लेकिन इस चीज को बच्चे ऐसे ना बोलकर, इस तरीके से ना बोलकर क्या बोलेंगे? डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या बोलेंगे? डेसिमल शिफ्ट हो रहे हैं। समझ गए? जैसे 100 वाला डेसिमल अगर मैं एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया, देखा आपने, जैसे 100 वाला डेसिमल जो है एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया तो नंबर वाला डेसिमल भी कहां चला गया? एक प्लेस लेफ्ट की ओर चला गया। ठीक है। अगर 100 वाला डेसिमल, अगर 100 वाला डेसिमल जो है दो प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करूंगा तो नंबर वाला डेसिमल भी कहां जाएगा? दो प्लेस लेफ्ट की ओर। समझ रहे हैं आप? अगर 100 वाला डेसिमल, 100 वाला मतलब परसेंटेज वाला डेसिमल, अगर मैं दो प्लेस राइट की ओर शिफ्ट करूंगा बच्चे, तो नंबर वाला डेसिमल भी कहां जाएगा? दो प्लेस राइट की ओर। जितने प्लेसेस डेसिमल आप शिफ्ट करेंगे परसेंटेज में से, उतने ही प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा नंबर में से। समझ गए? तो ये चीज आपने सीखनी है। अगर ये चीज में अच्छी कमांड बना ली तो कोई भी नंबर आ जाए बच्चे, उस नंबर का परसेंटेज जो मर्जी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्लास में जुड़े रहना, पूरा लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है, एक एक चीज आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है जी। तो अगर मैं एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता हूं तो बच्चे ये बन जाएगा 10, और यहां पे एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करने पर ये क्या बन गया? 64। ठीक है जी। 10 का डेसिमल यहां है, 64 का डेसिमल यहां है, 64 का डेसिमल यहां है। तो जैसे ही आप ये वाला डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं तो ये वाला डेसिमल भी कहां चला जाएगा? एक प्लेस लेफ्ट की ओर। एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करने पर यह बन जाएगा 1% और यह बन जाएगा 6.4%। समझ गए? अच्छा, 1 का डेसिमल बच्चे यहां है, 6.4 का डेसिमल यहां है। जैसे ही आप ये वाला डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं तो ये वाला डेसिमल भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर चला जाएगा। यह बन जाएगा 0.1% और यह बन जाएगा 0.64। समझ गए? तो कहने का मतलब यह हुआ, अभी पीछे मैंने बताया, अभी जितने प्लेसेस आप शिफ्ट करोगे डेसिमल को परसेंटेज में से, उतने ही प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा नंबर में से। समझ गए? अगर परसेंटेज वाला डेसिमल जो है दो प्लेस लेफ्ट की ओर लेकर आते हो तो नंबर वाला डेसिमल भी कहां आएगा? दो प्लेस लेफ्ट की ओर आएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं। जैसे मान लो 640 के अलावा, जैसे मान लो किसी भी नंबर का, ध्यान से सुनना, जैसे किसी भी नंबर का मान लो बच्चे x.yz% जो है, x.yz% जो है वो दिया हुआ है 6239.121। ठीक है जी। किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर का x.yz% जो है वो दिया हुआ है 6239.121। अगर बच्चे सेम नंबर का पूछ लिया जाए xyz%, तो वो क्या होगा? डेसिमल कहां था? यहां था। यहां से कहां शिफ्ट हुआ है तब जाकर ये चीज बनी है। ये वाला जो डेसिमल है बच्चे दो प्लेस राइट की ओर गया है। ये वाला जो डेसिमल है वो दो प्लेस राइट की ओर गया है। समझ रहे हैं आप? अगर ये परसेंटेज वाला डेसिमल जो है दो प्लेस राइट की ओर आप लेकर जा रहे हैं तो ये वाला डेसिमल भी कहां जाएगा? दो प्लेस राइट की ओर। तो आंसर क्या बनेगा? 62391.2.1। नंबर वाला डेसिमल भी दो प्लेस राइट की ओर शिफ्ट हो गया। आया समझ? तो यही कहानी मैं यहां आपको बता रहा हूं कि जितने प्लेसेस शिफ्ट करोगे परसेंटेज में से, उतना ही डेसिमल शिफ्ट होगा नंबर में से। अच्छा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अच्छा, किसी नंबर का बच्चे x.yz% जो है 6239.121 है। अगर सेम नंबर का आपसे पूछ लिया जाए 0.xyz%, ठीक है जी, डेसिमल था कहां बच्चे? यहां था। अब यहां से ये चीज बनी है, डेसिमल कहां शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट की ओर। कितने प्लेसेस? एक प्लेस। डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है, तो नंबर वाला डेसिमल भी कहां चला जाएगा? एक प्लेस लेफ्ट की ओर। तो आंसर बनेगा 623.9121। एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। आया समझ? आया बच्चे समझ क्या कर रहा हूं मैं, किस तरीके से ये परसेंटेज निकल रही है? तो हो क्या रहा है, इसको हम बोलेंगे डेसिमल शिफ्टिंग।
ठीक है जी। चलो अब हमारे नंबर के ऊपर आते हैं। नंबर है हमारा 640। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा बच्चे, 640 का 100% देख लिया, 10% देख लिया, 1% देखा, 0.1% देखा। अब सेम नंबर का आपसे पूछ लिया जाए जी 50%, 50%। 640 की बात करूंगा मैं, आसान नंबर रखा है ताकि चीजें आपको समझ आए। बच्चे किसी भी नंबर का 100%, 50%, 25% जनरल सोच रहे हैं। इन जनरल सोचोगे आप, किसी भी नंबर का 100%, आधा परसेंट, सॉरी 50%, 25%, किसी भी नंबर की ये परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान होता है। ठीक है जी। तो 100% अगर किसी नंबर का पता है तो 50% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। ठीक, तो 50% निकालने के लिए हाफ ऑफ 640 कर देंगे, कितना आ जाएगा 320। 50% आ गया 320। अब दोबारा डेसिमल शिफ्टिंग के ऊपर आओ, दोबारा डेसिमल शिफ्टिंग के ऊपर आओ। 50% यदि 320 है और अगर आपसे पूछ लिया जाए 5% सेम नंबर का, डेसिमल शिफ्टिंग से बता सकते हो कितने प्लेस शिफ्ट हुए डेसिमल के, एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है डेसिमल। कैसे बच्चे, वो समझाता हूं देखो। 50 का डेसिमल यहां है, 320 का डेसिमल यहां है। जैसे ये 50 वाला डेसिमल जो है बच्चे एक प्लेस लेफ्ट की ओर लेकर जाते हैं, तो नंबर वाला डेसिमल जो है वो भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट होने पर ये बन गया 5%, और यहां वाला डेसिमल जो है एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट होने पर क्या बन गया 32। आया समझ? ठीक है बच्चे, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। कर क्या रहे हैं हम, डेसिमल शिफ्टिंग किसे कहते हैं, आगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। ठीक है, आज की क्लास में बच्चे आप 101% सीख कर जाएंगे। किसी भी नंबर का अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। चलो जी, तो 5% आ गया समझ, 32 हो गया। अब सेम नंबर का 0.5% पूछा जाए जी, 0.5%, तो डेसिमल एक प्लेस और लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया, क्या बन गया 3.2 बन गया। अच्छा, सेम नंबर का 0.05% पूछा जाए तो डेसिमल जो है एक प्लेस और लेफ्ट की ओर चला गया, तो आंसर बनेगा इसका 0.32। ठीक है जी, यहां तक क्लियर, यहां तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है आपको। बढ़े आगे, चलो जी। अच्छा, अब सेम नंबर का आपसे पूछा जाए 25%, 25%, सेम नंबर का, सेम नंबर का 25%, तो क्या कहा था बच्चे मैंने, कुछ परसेंटेज के लिए तो आप जनरल सोचेंगे। जैसे किसी भी नंबर का 100%, 50%, 25% ये निकालना तो बहुत आसान है, यहां हम डेसिमल शिफ्टिंग नहीं सोचेंगे। 50% किसी भी नंबर का हाफ, 25% किसी भी नंबर का 1/4, या फिर आप ये बोल सकते हैं आधे का आधा। 25% निकालने के लिए आप बोल सकते हैं आधे का आधा। तो आधा तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, 320 है, इसका और आधा कर दो, तो 25% आ गया 160, 25% आ गया 160। ठीक है जी, यहां तक की पिक्चर क्लियर बच्चे। अब दोबारा डेसिमल शिफ्टिंग पे आओ। 25% अगर 160 है तो सेम नंबर का अगर आपसे 2.5% पूछा जाए तो वो कितना होगा, डेसिमल एक प्लेस और लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो। ठीक है जी, डेसिमल यहां था, 160 का डेसिमल यहां था, ये वाला डेसिमल आप एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया है आपने, तो ये बन गया 2.5, और ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा 16। समझ गए ना? अच्छा, सेम नंबर का 0.25% पूछा जाए तो कितना होगा, 1.6 हो जाएगा। सेम नंबर का 0.025% पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बच्चे बिल्कुल क्लियर, यहां तक बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी, तो बच्चे किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर के ये जो बोर्ड पे लिखे हुए परसेंटेज हैं, जैसे 100%, 10%, 1%, 50%, 25%, 5%, 2.5%, किसी भी नंबर की बच्चे ये वाली परसेंटेज सोचना, बताना, समझना बहुत आसान है कि फलाने नंबर का 100% कितना होगा, 10% कितना होगा, 50% कितना होगा, 5% कितना होगा, 25% कितना होगा, 2.5% कितना होगा। जैसे मान लो, जैसे मान लो अगर नंबर होता बच्चे 720, अभी मैं सिंपल नंबर ही रख रहा हूं जान के ताकि चीजें पहले आपको समझ आए। अगर मान लो नंबर बच्चे 720 होता तो फटाफट देखो,
अगर ये वाली परसेंटेज आपने सोचनी होती तो क्या सोचते? 720 का 100% 720 होता, 10% कितना हो जाता? 72 हो जाता, ठीक है ना। 1% कितना हो जाता बच्चे? 7.2 हो जाता। 50% कितना होता? 360 हो जाता। 5% कितना होता? 36 हो जाता। 0.5% कितना होता? 3.6 हो जाता। 25% कितना होता? 180 हो जाता। 2.5% कितना होता? 18 हो जाता। तो चाहे जो मर्जी नंबर हो, बोर्ड पे लिखी हुई परसेंटेज सोचना तो बहुत आसान है। अगर बच्चे आप ये वाली परसेंटेज सोच पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखी हुई परसेंटेज आप सोच पा रहे हैं, तो जो मर्जी परसेंटेज आ जाए आप यूं चुटकियों में निकाल सकते हो। समझ रहे हैं आप? जो मर्जी परसेंटेज आ जाए आप यूं चुटकियों में निकाल सकते हो। वो कैसे बच्चे? वो कैसे? अब ध्यान से देखना आगे की कहानी, ठीक है जी। अब मैं इसी नंबर की बात करूंगा, जो 640 की बात करूंगा। पहले हम चीजें समझेंगे। अच्छा, तो अब अगर, चलो बोर्ड पे लिखी हुई परसेंटेज, ठीक है जी, ये आपने बच्चे निकाल ली। अच्छा, अब बच्चे सेम नंबर का यदि आपसे पूछ लिया जाए 101%, 101%, तो ये आप कैसे निकालेंगे? या फिर आपसे पूछ लिया जाए 11%, तो कैसे निकालेंगे? या फिर आपसे पूछ लिया जाए 99%, ये कैसे निकलेगा? या फिर पूछ लिया जाए 9%, ये कैसे निकालेंगे? या फिर पूछ लिया जाए 6%, ये कैसे निकलेगा? या फिर पूछ लिया जाए 20%, ये कैसे निकालेंगे? बच्चे चीजें बहुत आसान है, अब ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। यहां से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको कि करना क्या है, परसेंटेज निकालनी कैसे है। अच्छा, 101% निकालने के लिए, 101% निकालने के लिए क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं कि 100% में, यहां लिखते हैं साइड में, क्या ऐसे सोचा जा सकता है बच्चे? मैं सिर्फ लिख रहा हूं समझाने के लिए, ये तो बहुत आसान है बच्चे, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, देखो समझाने के लिए तो लिखना ही है। अब 101% निकालना है, क्या ऐसे सोच सकते हैं बच्चे 100% में 1% अगर जोड़ दिया जाए तो 101% बन जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। 100% में अगर 1% जोड़ दिया जाए तो 101% बन जाएगा। अब आप पूछेंगे सर अब 1% निकालने आना चाहिए, 100% निकालने आना चाहिए। अरे बच्चे ये चीजें बहुत आसान है, किसी भी नंबर का 100%, 10%, 1%, 50%, 25% बताना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो 100% हो गया 640 का 640, 1% हो गया 6 रुपए 40 पैसे। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 646 रुपए 40 पैसे, 646.4। आया समझ? इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे आप, ठीक है बच्चे, आया समझ? अच्छा, 11%, 11% अब कैसे निकलेगा? यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर बच्चे 10% में 1% जोड़ दिया जाए तो 11% बन जाएगा। 10% कितना है? 64 है। 1% कितना है? 6.4 है। दोनों को प्लस कर देंगे 70.4, आंसर। समझ आया? 70.4 आंसर। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब अगर, अच्छा इन परसेंटेज को निकालते हैं, पहले मैं इन दो की बात करूंगा, 101 और 11 की। बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1.01%, 1.01%, या पूछ लिया जाए 10.1%, या पूछ लिया जाए 0.101%, बच्चे ये 101 ही तो है। आप क्या करेंगे? डेसिमल भूल जाओ, 101% निकालना तो आपको आता है ना। 101 निकालने के बाद अब डेसिमल शिफ्ट कर दो। 101% मैंने निकाला हुआ है 646.4 है, ठीक है जी। यहां लिख देता हूं मैं 101% जो है ये आपने निकाला हुआ है 646.4। अच्छा, अगर आपको 101 निकालना आता है तो 1.01% बताने में कोई दिक्कत? ये वाला जो डेसिमल है बच्चे, ये 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो। नंबर वाला जो परसेंटेज वाला जो डेसिमल है वो 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, बन जाएगा 1.01%। तो नंबर वाला डेसिमल भी कहां जाएगा? 2 प्लेस लेफ्ट की ओर, तो आंसर क्या बनेगा? 6.464। आया समझ? सिर्फ और सिर्फ डेसिमल शिफ्टिंग का खेल है, धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है जी।
अब जैसे 10.1% निकालना है, अरे डेसिमल भूल जाओ, 101 निकालो। 101 आपने निकाला भी हुआ है, 101 से आप ये बता सकते हो 10.1। डेसिमल कहां शिफ्ट हुआ है, एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है, डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ है, तो ये बन जाएगा 64.64। ठीक है जी। और सेम नंबर का 0.101% पूछा जाए तो डेसिमल यहां था, कहां गया है, 3 प्लेस लेफ्ट की ओर गया है, तो ये वाला डेसिमल भी कहां शिफ्ट कर दो, 3 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, 0.6464। आया जी समझ, आ रहा है समझ। ठीक है बच्चे, बच्चे गारंटी है इस क्लास के बाद आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे, चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, आप चुटकियों में परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है जी। चलो अब थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, यहां तक आपको क्लियर। 101% निकाल लिया आपने, ग्यारह परसेंट निकाला, एक मिनट रुकना बच्चे, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा अब आते हैं बच्चे 99% पे। आइडिया तो आपको लग ही गया करना क्या है, 99%। 99% करना क्या है बच्चे, आपने आइडिया लगा लिया होगा कि 100% में से 1% अगर घटा दिया जाए तो 99% आ जाएगा। ठीक है जी। 100% कितना है, 640। 1% कितना है, 6 रुपए 40 पैसे। घटाना है, अब ऐसे घटाने मत लग जाना कि यहां जीरो लगा लिया, यहां से कैरी किया, यहां 10 हो गया, यहां 9 हो गया, यहां 3 हो गया। अरे नहीं बच्चे, जनरल सोचना है, प्लस माइनस करना है। क्या सोचोगे, कैलकुलेशन जो है हमेशा टुकड़ों में करनी है, इस तरीके से नहीं करना है। ये हटा लेते हैं यहां से, पहले दिमाग में ये इमेज नहीं बनानी है। हाँ इतना जरूर सोचना है कि माइनस करना है आपने, किस में से क्या माइनस करना है, 640 में से, 640 में से 6 रुपए 40 पैसे घटाने हैं। अब देखो प्लस माइनस कैसे करना होता है, टुकड़ों में सोचना है आपने। ठीक है, टुकड़ों में कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से सुनना। 640 में से 6 रुपए 40 पैसे घटाने हैं। 640 में से 6 रुपए 40 पैसे घटाएंगे आप, तो आप क्या करोगे, 640 में से पहले 6 रुपए घटा लो, पहले 6 रुपए घटा लो। 640 में से अगर आप 6 रुपए घटाएंगे तो 634 आ गया, 634 तक हम पहुंच गए। लेकिन 40 पैसे और भी तो घटाने हैं, अगर 40 पैसे और घटाने तो 634 से 40 पैसे और पीछे जाओगे आप, तो ये बनेगा जी 633 रुपए 60 पैसे। ऐसे सोचना है आपने। ठीक है, इस तरीके से सोचेंगे। आ गया समझ बच्चे। अब मुझे ये बताओ, 99% निकालने आपको आ गया। ठीक है, अगर 9.9% पूछा जाए, 0.99% पूछा जाए, 990% पूछा जाए, या 99 100% पूछा जाए, बच्चे सारे परसेंटेज जो है डेसिमल शिफ्ट करके हम यहां से बना सकते हैं। जैसे 99% हमने निकाल लिया, तो 9.9% कितना होगा, डेसिमल जो है एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, 63.36। ठीक है जी। अच्छा 0.99% निकालना है, कैसे निकलेगा, डेसिमल यहां था, 2 प्लेस लेफ्ट की ओर ले जाओ, तो क्या बनेगा 6.336। 990% निकालना है, डेसिमल अब एक प्लेस राइट की ओर गया है, तो एक प्लेस राइट की ओर लेकर जाओ, तो आंसर बनेगा 6336। अच्छा 99 100% निकालना है, डेसिमल जो है 2 प्लेस राइट की ओर गया है, तो 2 प्लेस राइट की ओर लेकर जाएंगे, यहां था डेसिमल, 2 प्लेस राइट की ओर जाएंगे मतलब यहां जाएगा, तो ये बनेगा 63360। ये आंसर होगा। आया समझ। ठीक है ना, धीरे धीरे कमांड बन रही है ना, धीरे धीरे चीजें समझ आ रही हैं, करना क्या है। चलो जी, तो 99% समझ आ गया। अच्छा अब ये बताओ, स्पेस बना लेते हैं यहां पे फिर से। 99% निकाल लिया, अब 9% निकालना हो तो, एक मिनट रुकना बच्चे। हाँ जी, 9% निकालना है, आइडिया आपको लग ही चुका है, करना क्या है, 10 में से 1% घटाना है। 10% में से 1% आप क्या करेंगे, घटाएंगे। 10% 64 है, 1% 6 रुपए 40 पैसे है, घटाएंगे, कैसे घटाना है, किस तरीके से घटाएंगे, 6 रुपए 40 पैसे घटाने हैं,
तो 64 में से पहले 6 रुपए घटा लो, 64 में से पहले 6 माइनस करो, कितना आ गया, 64 में 6 माइनस करेंगे 58 आ गया। लेकिन 40 पैसे और घटाने थे, 40 पैसे और पीछे जाओगे तो 58 से अगर 40 पैसे पीछे जाओगे तो ये बन जाएगा 57.6। समझ आया बच्चे? तो 9% आ गया 57.6। क्लियर? तो अगर 9% निकाल लिया, 0.9% पूछ लिया जाए, 90% पूछ लिया जाए, 900% पूछ लिया जाए, तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई है, डेसिमल शिफ्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं बच्चे 6% की। बात करते हैं 6% की। 6% की। अच्छा, कैसे निकलेगा 6% बच्चे? आसान तरीका क्या हो सकता है? अगर 5% में 1% जोड़ दिया जाए, या आपने खुद सोचना है आसान तरीका क्या हो सकता है। 5% में 1% जोड़ दिया जाए तो 6% बन जाएगा। ठीक है जी, तो 5% किसी भी नंबर का, फिलहाल तो देखो बच्चे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ना भी लिखा हो तो किसी भी नंबर की ये वाली परसेंटेज सोचना बहुत आसान है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% 32 है, 1% 6 रुपए 40 पैसे, दोनों को जोड़ देंगे 38 रुपए 40 पैसे। ठीक है जी, फटाफट आ जाओ। जो 20%, 20% क्या होगा बच्चे? 10% अगर आपको निकालने आता है तो उसका दुगना कर दो, 10% 64 है, तो 20% कितना होगा? 128। आंसर आया समझ? चीजें समझ आ रही है ना? ठीक है जी। अच्छा, अब बताओ, अब थोड़ी मुश्किल परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या कहा बच्चे, जो मर्जी परसेंटेज आ जाए, जो मर्जी परसेंटेज आ जाए, इस तरीके से आप सोचेंगे आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ मुश्किल एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ मुश्किल एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखना बच्चे, मान लो अगर निकालना होता 55.55%। ठीक है जी, एक ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं जी 27.25%, एक ले लेते हैं जी 37.5%, एक ले लेते हैं जी 99.99%। ठीक है जी, एक ले लेते हैं 49.6%। जो मर्जी परसेंटेज आया है, इस तरीके से आप निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 एग्जाम्पल मैंने ये लिए हैं, 4-5 और लेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, 55.55%। बच्चे क्या चलना चाहिए दिमाग में? अगर 55% में 0.55% जोड़ दिया जाए तो ये चीज बन जाएगी 55.55। तो पहले आपने कोशिश क्या करनी है? 55% निकालना है। 55 निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 में 5% जोड़ेंगे। 50% कितना है? 320 है। 5% कितना है? 32 है। 320 में 32 जोड़ेंगे, ये बनेगा 352। ठीक है जी, ये बन गया 352। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे? 0.55%। डेसिमल 2 प्लस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, मतलब ये बनेगा 3.52। दोनों का प्लस कर दो, 355.52। आंसर आया समझ? देखा कितनी आसानी से आपने निकाल लिया। अगर बच्चे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते, 640 का 55.55 ओवर 100, डेसिमल हटाते, 2 जीरो लगाते, एक जीरो से एक जीरो काटते, 5 से, फिर 5 से काटते, जितना कटता है काटते, फिर लास्ट में जाके आपको इन नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। तो 2 से 3 मिनट आप वेस्ट जरूर करते। समझ रहे हैं बच्चे? 2 से 3 मिनट आप जरूर वेस्ट कर देते इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तरीके से नहीं होगी बच्चे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होगी? जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से परसेंटेज आप निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे आप। ठीक है जी, आ रहे बच्चे समझ? इस तरीके से करते तो नैया डूबती। ठीक है जी, फिर तो इसी में रह जाते आप। चलो जी, तो इस तरीके से नहीं करनी बच्चे कैलकुलेशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन, इसको हटा लेते हैं यहां से। चलो जी, 27.25%। 27.25%। बच्चे फटाफट क्या सोचेंगे आप? क्या करना चाहिए इसमें? आसान तरीका क्या हो सकता है? 25 में अगर 2% जोड़ें, फटाफट 25 में 2% जोड़ें, 25% कितना है? 160। लिख देता हूं, इसमें 2% जोड़ना है। 2% कहां से आएगा? बोर्ड पे तो लिखा नहीं है, लेकिन बच्चे आप 1% तो जानते हैं। 1% 6 रुपए 40 पैसे है, तो 2% कितना होगा? 12 रुपए 80 पैसे ना होगा? ठीक है जी, 2% कितना होगा? 12.8 होगा।
दोनों को प्लस कर देंगे 172.8 बन गया। ये अभी आंसर आया नहीं है, ये तो हम पहुंचे हैं 27% पे। किस पे पहुंचे हैं? 27% पे। अब बच्चे इसमें क्या प्लस करना होगा हमें? 0.25% और प्लस करना होगा। पॉइंट भूल जाओ, 25% तो निकाल सकते हैं। 25% निकालने के बाद डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर देना। 25% बोर्ड पे लिखा हुआ है, 160 है, डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा जी? 1.6। तो 1.6 इसमें प्लस कर देंगे, 174.4 आंसर। आया समझ कि नहीं? आ रहा है ना मजा बच्चे? ठीक है, मैंने क्या कहा था? गारंटी है बच्चे, इस क्लास के बाद आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, क्लास पूरी देखनी है आपने ये। अच्छा, 37.5%, 37.5% नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए बच्चे आपको। ठीक है, इसको निकालने के लिए आसान तरीका क्या हो सकता है बच्चे? ये 12.5 का टेबल है। मतलब कहने का ये हुआ कि 25% में यदि 12.5% जोड़ दिए जाएं तो 37.5% बन जाएगा। ठीक है जी, 37.5% निकालने के लिए 25% में 12.5% जोड़ दिया जाए तो 37.5% बन जाएगा। बच्चे ये परसेंटेज निकालने के लिए एक तरीका और भी है, आप में से कई स्टूडेंट्स को आता भी होगा। 37.5% का आपको फ्रैक्शन याद होगा, लेकिन मैं अभी उन चक्रों में नहीं पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल जीरो से आगे की तरफ जाऊंगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन याद नहीं है। ठीक है, तो जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपने निकालना है। तो 25% में 12.5% जोड़ना है। 25% हमें पता है 160 है। 12.5% क्या होगा? 12.5 जो है हाफ ऑफ 25 है। 12.5 जो है वो 25 का आधा है। तो 160 का आधा कितना होगा? 80। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आंसर बन जाएगा? 240 आंसर। आ रहा है समझ कि नहीं? ठीक है जी, ठीक है बच्चे, चलो जी, 2% और रह गए। ठीक है ना? चलो बच्चा, आपको आइडिया लग रहा होगा कि अब मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं किसी भी नंबर का। तो धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस बनता जाएगा आपका। चलो जी, अगला परसेंटेज बच्चों, फटाफट फटाफट। इसके बाद एक दो एग्जांपल और देखेंगे, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलो जी, अब क्या रह गया बच्चे? अब रह गया 99.99%। फटाफट 99.99% निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चे? 19 यहां पे करते हैं। 99 में क्या प्लस करना है आपने? 0.99% प्लस कर देना। 99% क्या होगा? 100% में से 1% घटाएंगे। थोड़ा स्पीड रखते हैं, फटाफट। 99% निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% में से 1% आप माइनस करेंगे। 100% कितना है? 640। 1% कितना है? 6 रुपए 40 पैसे। तो ये बनेगा 633 रुपए 60 पैसे। इतना क्लियर जी? 99% आपने निकाल लिया। अगर ये निकाल लिया तो ये बताने में कोई दिक्कत? डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, 6.336। दोनों को प्लस कर दो बच्चे, क्या बनेगा? 6 3 9, यहां 9 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, 639.936 आंसर। ठीक है जी, आया बच्चे समझ? चलो जी, ये भी हो गया। अब क्या रह गया? अब रह गया जी 49.6। 49.6 फटाफट, 49.6, 49.6। चलो यहां पे करते हैं। अच्छा, 49.6 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे? पहले आप 49 निकालेंगे। 49 कैसे निकलेगा? 50% माइनस 1%। 50% कितना है? 320। 1% कितना है? 6.4। तो 320 में से 6.4 माइनस करो। कैसे? 320 में से पहले 6 घटाओ, 314। 314, 314। ठीक है जी, 40 पैसा और घटाना है तो 313.6 या 60 पैसा। ये बन गया जी 49%। ये बन गया 49%। बच्चे इसमें क्या प्लस करना है? 0.6। पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ। 6% तो निकालने आता है। 6% कैसे निकालेंगे? 5 में 1% जोड़ेंगे, निकाला भी था पीछे हमने। 32 में 6.4 जोड़ देंगे, 38.4। यहां साइड में लिख लेते हैं। 6% हमने निकाला था, 38.4। तो 0.6% बताने में क्या दिक्कत? डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, 3.84। 3.84 इसमें प्लस कर दो, ये 4 आ गया, यहां 14 का 4 लिख लिया, 1 यहां कैरी कर लिया, 317.44 आंसर।
ठीक है, आया समझ की नहीं आया बच्चे, आ रहा है मजा? चलो 3-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट रहेगा, आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि निकालना कैसे है परसेंटेज। ठीक है जी, फटाफट देख लेते हैं बच्चे, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो 3-4 एग्जाम्पल और देखते हैं, ध्यान देना। अब देखो बच्चे, सेम नंबर का आपसे पूछ लिया जाए 125%, 95% पूछ लिया जाए, 45% पूछ लिया जाए, 51% पूछ लिया जाए, 21% पूछ लिया जाए, 16% पूछ लिया जाए। ठीक है जी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है इन परसेंटेज को निकालने में। अच्छा 75% पूछ लिया जाए, ये परसेंटेज है, फटाफट देखते हैं कैसे निकालनी है। चलो जी 125%, क्या सोचेंगे आप? 100% में 25% जोड़ना है। 100% कितना है? 640, 25% हमने निकाला भी हुआ 160, प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 800। आंसर आया समझ? 95% निकालना है, 100% में से 5% आप घटाएंगे, 100% कितना है? 640, 5% कितना है बच्चे? 32, क्या आंसर बनेगा? 608 आंसर। अच्छा 45% निकालेंगे आप, 45 कैसे निकलेगा? 50 में से 5% आप घटाएंगे, 50% कितना है? 320, 5% कितना है? 32। ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं? आंसर क्या बन जाएगा? 288। 288 समझ गए? 51% निकालना है, 50% में 1% जोड़ेंगे, 50% कितना है? 320, 1% कितना है? 6 रुपए 40 पैसे, जोड़ दो 326 रुपए 40 पैसे। देख रहे हो कितनी जल्दी से परसेंटेज हम निकाल पा रहे हैं। अच्छा 21% निकालना है, 20% में 1% जोड़ेंगे, 20% क्या होगा? 10 का डबल, मतलब 64 का डबल 128, इसमें जोड़ देंगे 6 रुपए 40 पैसे, 134 रुपए। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, ये थोड़ा ढक गया, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। 21% निकालना था, क्या कहा मैंने? 20% में 1% जोड़ेंगे, 20% कहां से आएगा? 10 का डबल, 10 है 64, तो 20 कितना हो गया बच्चे? 128, यहां दिखेगा आपको। अच्छा उसमें 1% जोड़ना है, 1% कितना है? 6 रुपए 40 पैसे है, तो 134 रुपए 40 पैसे, यह आंसर होगा 134.4। 134.4 आया समझ? ठीक है। अच्छा 2% और रह गए, फटाफट देखते हैं। एक 16%, 16% कैसे निकलेगा? आसान तरीका क्या हो सकता है? 15% में 1% जोड़ना है, 15% कैसे निकलेगा? 10 में 5 जोड़ो, 10% कितना है? 64, 5% कितना है? 32, 64 में 32 जोड़ दिया बच्चे 96, ये आ गया जी 15%। इसमें 1% जोड़ना है, 1% कितना है? 6 रुपए 40 पैसे है, कर दो जी प्लस, कर दो जी प्लस, कितना आ गया बच्चे? ये 4 आ गया, 12 आ गया, ये आ गया जी 102.4। 75% निकालना है, फ्रैक्शन भी चला सकते हो, उसका 3/4 होता है, या फिर आप बोल सकते हो जी 50% में 25% जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा। नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए आपको, ठीक है ना? 50% कितना है? 320 है, और 25% कितना है? 160 है, कर दो जी प्लस, 0 आ गया, 8 आ गया, 480, 480 आंसर। ठीक है बच्चे, अब उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कैसे भी किसी भी नंबर का कोई भी परसेंटेज पूछा जाए, आप यूं चुटकियों में जरूर निकाल सकते हो। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, इतना कॉन्फिडेंस तो उम्मीद है आपका जरूर बना होगा इस क्लास से। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 720 ले लो, 641 ले लो, और नंबर लेके देखो, 641 लेके देखो, 844 लेके देखो, 1208 लेके देखो, ये वाली परसेंटेज आप निकाल के देखो। उम्मीद है बच्चे आप जरूर निकाल पाएंगे। ठीक है ना? इतनी कमांड तो आपकी इस क्लास से जरूर बन गई होगी। चलो जी, आज के लिए बच्चे इतना ही। आगे आने वाली क्लासेस में परसेंटेज के फिर और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल में आप परसेंटेज कवर करेंगे बच्चे, बस आपने जुड़े रहना है। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चे धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।